नमस्कार दोस्तों जो हमारी रीति काल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि गणानंद के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए गणानंद। चलिए बात करें हम गणानंद की। तो देखिए, गणानंद का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी यानी 1730 विक्रमी संवत में। इनका निधन हुआ 1760 ईस्वी यानी 1817 विक्रमी संवत में। इनका जन्म स्थान था बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ और इनका निधन स्थान रहा वृंदावन, यानी इनकी मृत्यु हुई वो वृंदावन में हुई। अगली बात हम करें कि गणानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। अगर गणानंद के आश्रयदाता के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप आश्रयदाता बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, इनका पद हुआ करता मीर मुंशी का पद। अगली बात हम करें कि गणानंद इसी दरबार की नर्तकी सुजान पर आसक्त थे। इसी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, और उस सुजान से प्रेम करते थे गणानंद। इसी सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया। इसी सुजान के कारण गणानंद को दिल्ली दरबार से निकाला गया था। और गणानंद को दिल्ली दरबार से निकालने के पीछे वजह क्या थी कि जो बाकी जो दरबारी थे वो दरबारी एक तरीके से गणानंद को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला और दरबारी कवि वो सभी दरबार में बैठे हुए थे। तो उस समय बादशाह ने गणानंद को कुछ पद सुनाने के लिए कहा और एक तरीके से गणानंद ने वहां पर इनकार कर दिया। तो बाकी दरबारियों ने उस समय एक बात कही कि अगर सुजान कहेगी तो गणानंद अवश्य सुनाएगा। तो बादशाह ने सुजान को बुला लिया। सुजान के कहने पर गणानंद ने पद सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पद सुनाना प्रारंभ किया तो उन्होंने सुजान की तरफ अपना मुंह कर लिया। गणानंद ने अपना मुंह कर लिया सुजान की तरफ, जिसकी वजह से गणानंद की पीठ हो गई बादशाह की तरफ। उस पद को सुनकर बादशाह प्रसन्न तो हुए, काफी प्रसन्न हुए, लेकिन वो इस बात से क्रोधित भी हो गए कि गणानंद ने मेरी तरफ पीठ करके पद सुनाया। और उसके कारण बादशाह ने गणानंद को दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया, वहां से निकाल दिया। और जब उनको वहां से निकाला गया तो गणानंद ने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने गणानंद के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो गणानंद अकेले ही दिल्ली दरबार से निकल जाते हैं और इसके बाद वो वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर उन्होंने गुरु वृंदावन देव से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर ली और कृष्ण की उपासना करने लगे। भगवान कृष्ण की वहां पर उपासना करने लग गए। तो जैसे ही गणानंद दिल्ली दरबार से निकलते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, तो सुजान के वियोग में, सुजान के विरह में वो विरह की रचनाएं करना प्रारंभ करते हैं। आपने कभी एक बात नोटिस की हो कि गणानंद के लगभग हर एक पद में सुजान शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका अर्थ क्या होता है। तो इनको जब दिल्ली दरबार से निकाला गया तो बाद में ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में गुरु वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और वहां पर कृष्ण की उपासना करने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था। अगली बात कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका वध किया गया। अब आगे चलकर क्या होता है कि एक बार नादिर शाह के सैनिक कत्लेआम करते हुए उधर पहुंचते हैं वृंदावन की तरफ। तो वहां पर लोगों ने उन सैनिकों को एक सूचना दी कि यहाँ पर गणानंद नाम का एक व्यक्ति रहता है जो पहले मोहम्मद शाह रंगीला का मीर मुंशी हुआ करता, और अगर वो मीर मुंशी के पद पर था तो निश्चित ही उसके पास धन दौलत मिलेगी। इसलिए नादिर शाह के सैनिकों ने गणानंद का कत्ल कर दिया, यानी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा गणानंद का वध कर दिया गया। अब हम बात करें गणानंद की प्रमुख रचनाएं। देखिए, गणानंद की रचनाओं को लेकर एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है। एग्जाम में जो गणानंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथनों से पूछे जाते हैं, जिनकी अभी मैं बात करूंगा। तो एक बार रचनाओं के नाम आप देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं गणानंद की हैं। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, सुजान हित, वियोग वेली, गणानंद कवित, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली। ये गणानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करें गणानंद से संबंधित अन्य तथ्यों की। तो देखिए कौन कौन से तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद को साक्षात रसमूर्ति
लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर का कवि कहा है। शुक्ल जी ने गणानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा, लाक्षणिक मूर्तिमता कहा और प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की यातना का कवि या प्रेम की पीड़ा का कवि, कुछ भी हम कह सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने गणानंद के विरह को गणानंद की पूंजी बताया है। यानी गणानंद अगर सुजान से अलग नहीं होते तो उससे अगर उनका विरह नहीं होता तो शायद वो रचनाएं नहीं करते। तो उनकी जो मुख्य पूंजी रही वो गणानंद का विरह रहा, वो सुजान से उनका अलग होना रहा। तो दिनकर जी कहते हैं कि विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा। दिनकर जी ने इनके बारे में एक बात और कही है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। दिनकर जी ने कहा कि बाकी जो कवि हैं वो कवि एक तरीके से दूसरे लोगों को खुश करने के लिए अपनी कविताओं की रचना करते हैं, लेकिन गणानंद एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। यानी उसने इस पीड़ा को एक तरीके से अपने ऊपर, इस पीड़ा को उसने महसूस किया है। तो ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ब्रजनाथ ने गणानंद की भाषा के विषय में लिखा है कि नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जानो। ये कथन गणानंद की भाषा के विषय में ब्रजनाथ का है। इसके बाद में बात कर रहा हूं शुक्ल जी के कथनों की। शुक्ल जी ने जिन्होंने गणानंद के बारे में 4-5 महत्वपूर्ण कथन दिए। देखिए, सबसे पहला कथन शुक्ल जी के अनुसार ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। प्रश्न आप यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं इस लाइन में, दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे। पहला प्रश्न तो यह कि शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति किसे कहा है? गणानंद को कहा है। और शुक्ल जी ने ब्रज भाषा काव्य का प्रधान स्तंभ कहा है। ब्रज भाषा में जो काव्य रचा गया उसका एक मुख्य स्तंभ गणानंद को माना है शुक्ल जी ने। अगला कथन मैं आपको बताऊं शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने कहा कि प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, कि इनकी वाणी का जो प्रादुर्भाव हुआ, गणानंद की वाणी जो शुरू हुई वो प्रेम की पीड़ा को लेकर ही शुरू हुई। जब इनको प्रेम में, जब इनको प्यार में पीड़ा मिली, जब सुजान से इनको अलग होना पड़ा, तो इनकी वाणी शुरू होती है। और प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन है दोस्तों शुक्ल जी का गणानंद के बारे में। अगला कथन हम देखें शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने कहा कि प्रेम की अनिर्वाचनीयता का आभास गणानंद ने विरोधाभासों के माध्यम से दिया है। प्रेम की अनिर्वाचनीयता का आभास गणानंद ने विरोधाभासों के माध्यम से दिया है। अगला कथन शुक्ल जी का। अगले कथन में शुक्ल जी कहते हैं कि गणानंद उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। गणानंद उन बिरले कवियों में से एक है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। और लास्ट कथन शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें हुआ है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ये सारे कथन दोस्तों शुक्ल जी ने जो गणानंद के बारे में कहे और सभी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी एक बार ध्यान दे लें कि कौन कौन से कथनों को आपको याद करना है। अगली बात मैं आपको बताऊं कि ब्रजनाथ गणानंद की छंदावली के प्रथम संग्रहकर्ता थे। गणानंद ने जो भी छंद लिखे उन छंदों का सबसे पहला जो संग्रह किया गया वो संग्रह किया गया ब्रजनाथ के द्वारा। तो छंदावली के प्रथम संग्रहकर्ता हम कहेंगे ब्रजनाथ को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद के समस्त रचनाओं का संपादन गणानंद ग्रंथावली नाम से किया है। देखिए, गणानंद की जितने भी रचनाएं थी उन सभी रचनाओं का संपादन किया गया, उन सभी रचनाओं को इकट्ठा किया गया, उनका संपादन किया गया गणानंद ग्रंथावली के नाम से। और ये करने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये ही प्रश्न आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। तो आपका आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सुजान सागर का प्रकाशन जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा किया गया। इनकी गणानंद की एक रचना है सुजान सागर। उस सुजान सागर का जो प्रकाशन किया गया था वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया। और साथ में गणानंद की रचनाओं का एक संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से सुंदरी तिलक में भी प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से सुंदरी तिलक में भी इनकी रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ था।
और गणानंद को रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। जो रीति मुक्त काव्य धारा है, जिस रीति मुक्त काव्य धारा में गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये वाले कवि इसमें आते हैं, तो इन सभी कवियों में रीति मुक्त काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों गणानंद को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गणानंद ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान शब्द का प्रयोग किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। गणानंद ने अपनी रचनाओं में लगभग हर एक पद में सुजान शब्द का प्रयोग किया है। अगर वो पद श्रृंगार से संबंधित है तो वहां पर सुजान का अर्थ होगा नायक, और अगर वो पद भक्ति से संबंधित है तो वहां पर सुजान का अर्थ होगा भगवान श्री कृष्ण। यानी दोनों अर्थों में सुजान शब्द चलेगा। श्रृंगार में चलेगा नायक नायिका के लिए, तो भक्ति संबंधी पदों में चलेगा भगवान कृष्ण के लिए। ये दोस्तों गणानंद से संबंधित तथ्यों की हमने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं गणानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की जो एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली पंक्ति गणानंद की, लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति थी गणानंद की कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, कि लोग कवित्त बनाते हैं। कवित्त जो कि एक छंद का नाम है। हम कह सकते हैं कि लोग पद बनाते हैं, लोग रचनाएं करते हैं, लोग कवित्त बनाते हैं, बल्कि मोही तो मेरे कवित्त बनावत, बल्कि मैं मेरे कवित्त नहीं बनाता, बल्कि मेरे कवित्त वो मुझे बनाते हैं। यानी मेरे कवित्तों की वजह से मेरी पहचान है, तो लोग कवित्त बनाते हैं बल्कि मेरे कवित्त मुझे बनाते हैं। अगले इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति जो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी होगी, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयाना पे बांक नहीं। कि स्नेह का मार्ग, प्रेम का जो मार्ग है, प्यार का जो मार्ग है वो अत्यंत ही सीधा है। वहां नेकू, वहां बिल्कुल भी रत्ती भर भी स्यानापन, स्यानप यानी स्यानापन, और बांक यानी बांकापन बिल्कुल भी नहीं चलता। वहां पर प्रेम के मार्ग में ना तो स्यानापन और ना ही बांकापन बिल्कुल भी नहीं चलता। वो प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा मार्ग है। अगली पंक्ति इनकी प्रसिद्ध पंक्ति, उजरिन बसी है हमारी अखियानी देखो। अगली पंक्ति, हार पहाड़ से लागत है अब आनी के बीच पहाड़ परे। अभी बताऊंगा मैं आगे इनका अर्थ क्या है। अगली पंक्ति, घनानंद जान अजान लो टूक कियो पर बाँची ना, या मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही। और रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। और ए रे बीर पौन तेरो सबे और गोन बारी। ये गणानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की मैंने बात की। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे गणानंद की काव्य कला को लेकर कि गणानंद की काव्य कला किस प्रकार की रही। देखिए, एक पद मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस पद में आप गणानंद की काव्य रचना की कला देखना, किस प्रकार से उन्होंने काव्य की रचना की है। ये एक ऐसा पद जिस पद में दो पंक्तियां जैसा आप देख रहे हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे। इस पद में पहली पंक्ति होगी वो होगी संयोग अवस्था की, यानी उस समय की जब गणानंद सुजान के साथ दरबार में रहते थे। और दूसरी पंक्ति होगी, वो दूसरी पंक्ति होगी वियोग अवस्था की, जब वो दिल्ली दरबार से निकाल दिए गए, उनको सुजान से अलग रहना पड़ा। तो दोनों अवस्थाओं को, संयोग अवस्था और वियोग अवस्था, दोनों अवस्थाओं को गणानंद ने एक ही पद में पिरोया है, बड़े अच्छे से पिरोया है। अर्थ देखते हुए चले आप। पहली पंक्ति है, तब तो छवि पीवत जीवत है। तब तो यानी उस समय, यानी संयोग अवस्था में, छवि यानी रूप सौंदर्य, पीवत पान करके, जीवत है कि उस समय तो मैं सुजान के सौंदर्य का पान करके ही जीवित रहता था। उस समय उसके रूप सौंदर्य का पान करके जीवित था। अब सोचत लोचन जात जरे, और अब यानी वियोग अवस्था में उसके बारे में सोचकर आंखें जलने लगती हैं। लोचन यानी आंखें, कि उस समय तो उसके रूप सौंदर्य का पान करके जीवित रहता था और अब उसके बारे में सोचकर आंखें जलती रहती हैं। चलिए ये पद मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। अगली पंक्ति है, हित तोष के तोष सु प्राण पले। कि उस समय हित तोष के, जो मेरी प्राण प्रिया थी, उसके प्रेम के संतोष से प्राण पले। उसका जो मुझे प्रेम मिलता था, उस प्रेम के संतोष से ही मेरे प्राण पलते थे, उसी से मुझे संतोष प्राप्त होता था। और बिललात महादुख दोष भरे, लेकिन अब मैं भयंकर दुख में जल रहा हूं। कि उस समय प्राण प्रिया के प्रेम के संतोष से ही मैं सुखी रहता था, अब एक भयंकर दुख में मैं जल रहा हूं। घनानंद मीत सुजान बिना। घनानंद कहते हैं कि उस सुजान के बिना
सब ही सुख साज समाज करे, जो मेरे सुख के सभी साधन हैं, जो मेरे सुख सज्जा के जो समाज के सभी साधन हैं वो सभी एक तरीके से व्यर्थ हैं। यानी उस सुजान के बिना मेरे जितने भी सुख साधन हैं वो सुख साधन भी मुझे व्यर्थ लगते हैं। और इसकी लास्ट पंक्ति है कि तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तब यानी उस समय हार, जो सुजान के गले का जो हार हुआ करता, जो वो अपने गले में हार पहनती थी, वो पहाड़ से लागत है कि उस समय संयोग अवस्था में जो सुजान के गले का जो हार हुआ करता वो हमारे दोनों के मिलन के बीच में एक तरीके से बाधा बनता था, वो बीच में बाधक आता था, दोनों के मिलने के बीच में बाधा बनता था सुजान का गले का हार। तो उस समय तो हमें वो हार पहाड़ जैसा लगता था कि तब हार पहाड़ से लागत है, उस समय वो गले का हार भी पहाड़ जैसा लगता था। और अब आनी के बीच पहाड़ परे, अब आनी के यानी आकर बीच यानी दोनों के बीच में पहाड़ परे, अब दोनों के बीच में एक तरीके से वास्तव में ही पहाड़ आ गया, वास्तव में इतनी बाधा आ गई है कि दोनों का मिलना असंभव है। यानी सीधा सा अर्थ यह है कि उस समय सुजान के गले का हार भी हमें पहाड़ जैसा लगता था जो हमारे मिलन में बाधा बनता था, और अब दोनों के बीच में वास्तव में एक ऐसा पहाड़ आकर खड़ा हो गया है जिस पहाड़ के कारण, जिस दूरी के कारण, यानी इतनी दूरी हो गई है, एक ऐसा पहाड़ आके खड़ा हो गया जिसके कारण दोनों का मिलना भी असंभव सा लगता है। तो आपने देखा कि एक ही पद में किस तरीके से गणानंद ने संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का एक साथ विवरण किया है। तो ये दोस्तों हमने बात की गणानंद के बारे में, कंप्लीट डिटेल गणानंद की आपको जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी प्रेजेंट की है। अब कल मैं आगे बात करूंगा रीतिकाल के एक दूसरे कवि के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।